बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कहा जाता है जी ईद के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक भारी क्रैकडाउन होगा, जिसके असरात हमें नजर भी आ रहे हैं कि जिस तरह से सहाफ़ी वहीद मुराद को उनके घर से गिरफ्तार, जिस अंदाज में, अब तो गिरफ्तार कहा जाएगा क्योंकि गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो अब उन्होंने अख्तर मेंगल की ट्वीट बताई, उस ट्वीट की बुनियाद के ऊपर भी मुकदमा हो गया है। तो अब अंदाजा कीजिए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। फिर अब एक और नई शुरली या शोशा छोड़ा गया है, और यह शोशा छोड़ा गया शेर अफजल मरवत की जानिब से, और यह कहा गया है कि जी ईद के बाद एक तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। मेरा ख्याल है इसमें कोई खबर नहीं है। शेर अफजल मरवत थोड़ा ताखीर से बात कर रहे हैं, उनको अगर अंदाजा है, और अगर वो पता नहीं उसमें वो खुद फॉरवर्ड ब्लॉक में होंगे कि नहीं होंगे। फिर हमने और भी बहुत सारे नाम, फित्याना साहब का नाम सुना, वो तरदीद की, अब वो क्या कहते हैं देखने वाली बात होगी। तो ये बातें बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं। सबसे पहले फैसल वावडा ने ऐसी बातें की, फिर और हसन अयूब नामी गैर सरकारी तर्जुमान वो इस किस्म की बातें करते हैं। और इसके अलावा हमने इलेक्शन से पहले ये सुना था कि वो लोग जो जीत के जा रहे हैं ये वही लोग हैं जो कहीं और कमिटमेंट करके आए हैं, तो कोई फायदा नहीं है तहरीक इंसाफ की तरफ से जीतेंगे। फिर हमने देखा कि वो लोग डट के खड़े हुए इमरान खान के साथ, उनके कारोबार तबाह हो गए, उनकी फैमिलीज ने सफर किया, उनके घरों पे छापे पड़े, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लेकिन वो लोग डट के खड़े रहे कि इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब अगर ये करने जा रहे हैं तो मेरे ख्याल है फिर ईद का इंतजार क्यों, अभी से बिस्मिल्लाह करें, लेके आए। मैं ये कहता हूं कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करते हैं, एक चीज तो यह ना कहा हाँ जी वाह वाह तहरीक इंसाफ टूट गई, इमरान खान का मामला खत्म हो गया, अब सब सत्ते खैर है। दूसरा यह है कि लोगों को ग्राउंड रियलिटी बताई जाए और सच बताया जाए कि इससे क्या होगा। मेरे ख्याल से ये 0/0 ही इसका नतीजा है। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असेंबली, कौमी असेंबली में, सेनेट में, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा, ये सब लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, ये सब लोग इमरान खान से हट जाएं, अलग हो जाएं, तो भी इमरान खान को फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान की कामयाबी इस वक्त यह है कि वो और कौम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब दरमियान में कोई खड़ा है तो इस वजह से कि इमरान खान का हाथ उसके ऊपर है और लोग उसको इज्जत दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर जैसे लोगों को लोग मान रहे हैं। शेर अफजल मरवत इधर उधर होने की कोशिश की, लोग चलो भाई निकलो छुट्टी के बाद ही। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इमरान खान और कौम आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, दरमियान में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो जीरो है इमरान खान हाथ रखेंगे हीरो हो जाएंगे, जो हीरो है हाथ रखेंगे जीरो हो जाएंगे। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। क्या 9 मई के बाद और 8 फरवरी से पहले इंटायर लीडरशिप पीटीआई की छोड़ के नहीं चली गई थी? बड़े बड़े नाम, असद उमर, परवेज खटक, ये वो फलां फलां, कहां क्या हुआ इमरान खान को, पीटीआई को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने पहले से ज्यादा एतमाद का इजहार किया, लोगों ने पहले से ज्यादा मैंडेट दिया, तो आज भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात तो यह है। दूसरा सोशल मीडिया मसला है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपने ये देखा कि आज भी इमरान खान की जो बहनें हैं वो जेआईटी में पेश हुई, और अब ये लगता है कि वो ना जेआईटी अलीमा खान को करना चाहती हैं। चूंकि ये सारी कम्युनिकेशन सोशल मीडिया की अलीमा खान के जरिए होती है, तो किसी ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात उनकी नहीं करवाई जाएगी तो इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो भी खामोश हो जाएगा, चूंकि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। तो आज इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पिछले चंद दिन पहले, क्योंकि 4 या 5 दिन आखिरी ट्वीट था, सो आज इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से खामोशी टूट गई है, और इमरान खान से आपने अलीमा खान की मुलाकात नहीं होने दी, उसके बावजूद आज ट्वीट आया है। और इमरान खान ने क्या कहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। इमरान खान ने कहा जी पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के जरिए ही हल हो सकते हैं, मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने की बजाय जोड़िए। मजीद लिखा, बलूचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मुसल्लत है, वो कैसे मसाइल का हल कर सकती है? मुझे बतौर पाकिस्तानी और साबिक वजीर आजम बलूचिस्तान के हालात पर शदीद तशवीश है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने, तशद्दुद और गिरफ्तार करने पर बहुत अफसोस है। रियासत का फर्ज है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज को सुने और उनके मसाइल को हल करे। जब तक वहां के हकीकी नुमाइंदगान को साथ नहीं बिठाया जाएगा, उनके मसाइल नहीं सुने जाएंगे और वहां की आवाम की मंशा को मद्देनजर रखकर फैसले नहीं किए जाएंगे, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। डंडे के जोर पर कभी मसाइल हल नहीं होते, बल्कि बिगड़ते जाते हैं। फॉर्म 47 की मुसल्लत की गई अर्दली हुकूमत हर महाज पर नाकाम है।
इनकी खारजा पॉलिसी नाकिस तरीन है। आप अफगानिस्तान के साथ बातचीत करके दहशतगर्दी पर काबू पाने की तरफ बढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी 2200 किलोमीटर की सरहद है, उनके साथ मामलात मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। हमारी हुकूमत में अफगानिस्तान से जाकर बात की गई, हालांकि उस वक्त भी की अफगानिस्तान की हुकूमत के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। हमने अपने 3.5 साल दौर में अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी अपनाई, उसकी बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल सिफर हो गई थी। हमारे बाद जो बाइडन पॉलिसी अपनाने से कई मसाइल ने जन्म लिया, जिसका खमियाजा आज दहशतगर्दी की सूरत में अवाम भुगत रही है। इनकी गैर संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि ना पीडीएम दौर में और ना ही अब एक दफा भी वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का दौरा किया है और ना कोई मुनासिब सिफारती कोशिशें की गई हैं। इमरान खान के पैगाम से हटके मैं आपको बताऊं, अब पता नहीं इमरान खान की तनकीद की वजह या कोई और बताएगा जी, ईद के बाद वजीर खारजा जा रहे हैं जी अफगानिस्तान। अच्छा, अब मजीद इमरान खान ने लिखा जी 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। 9 मई के झूठे मुकदमात में मेरी जमानत कब्ल गिरफ्तारी का केस कई माह के बाद लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने सुनना था, मगर वो बेंच ही टूट गया ताकि इन केसेस को मजीद खींचा जा सके। तोशा खाना का मुकदमा जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है, उसकी समाअत बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई है। इससे पहले अलकादी ट्रस्ट केस के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के अमल के जरिए जो मनपसंद जजेस लाए जाएंगे उनके सामने मेरा मुकदमा लगाया जाए। बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहां लगा, मगर आज हमारी अपील पर इतराजात दायर करके उसे ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। इससे सब वाज़ेह है कि अर्दली हुकूमत का मकसद मुझे हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि जब भी मेरे मुकदमात को मेरिट पर सुना जाता है वो जमीन बोझ हो जाते हैं। ये सब एक फिक्स मैच है जो कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत खेला जा रहा है। इदारों का फोकस अपने काम और दहशतगर्दी रोकने की बजाय तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है। अडियाला जेल एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। किसी कर्नल को क्या इख्तियार है कि वो जेल में बैठे और जेल का कंट्रोल करे। इस हफ्ते मेरी बहनों से मुलाकात नहीं होने दी गई। मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद न दोस्तों से मुलाकात होने दी जाती है, न बच्चों से फोन पर बात, डायरी की रसाई और न ही किताबों की रसाई होने दी जाती है। सियासी रुफका से 6 माह में सिर्फ एक दिन मुलाकात होने दी गई, वो भी मुकर्ररा वक्त और दिन पर नहीं। कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है, कभी कोई। फिर इमरान खान का एक पैगाम जिनके लिए बहुत परेशानी का बायस बनेगा, उनका कि ये चाहे जितना जोर लगा लें, मैं इनकी फस्तायत के आगे ना पहले झुका था और ना ही अब झुकूंगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान, ये इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। तो वो खामोशी तो खैर नहीं टूटी, अब उससे फिर क्या हो पाएगा आपके अंदाजा ही है। अब चूंकि कहा गया जी एक और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की शुनीत है, बुलाया जाए, जरूर बुलाया जाए, इन मसलों के ऊपर हल निकालने की भी कोशिश की जाए। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जुनैद अकबर ने एक सवाल किया, सवाल बहुत जायज है, लेकिन उसका जवाब कौन देगा। उन्होंने कहा कि सियासी कारकुनों पर दहशतगर्दी के दर्जनों मुकदमात हैं, पीटीआई कारकुनों को दहशतगर्द समझते हैं, तो क्या दहशतगर्दों को कौमी सलामती इजलास में शिरकत करनी चाहिए? रियासत पहले खुद फैसला करे कि पीटीआई दहशतगर्द है या सियासी जमात। यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम सियासी लोग हैं तो सियासी लोगों के ऊपर आप जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करके उनको दहशतगर्द बना रहे हैं, तो फैसला कर लीजिए कि ये सियासी लोग हैं तो फिर तो वो शिरकत करेंगे। अगर सियासी लोग हैं तो उनके ऊपर दहशतगर्दों के मुकदमे क्यों हैं? अगर मुकदमे हैं तो फिर वो दहशतगर्द हुए। अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर वो आपके साथ क्यों बैठेंगे या किस मसले का हल क्यों निकालेंगे? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका हल आना चाहिए। अब निजाम कैसे काम करता है, कोर्ट पैकिंग क्या है, ये इमरान खान 26वीं तरमीम और उसके हवाले से वहीद मुराद साहब को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, 2 दिन का उनका रिमांड लिया गया। अब उनकी आज दरखास्त दायर हुई थी और वो अर्जेंसी का मैटर था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ठंडे मिजाज के मुताबिक उसको दरखास्त को समाअत के लिए आज मुकर्रर नहीं किया था। तो अब जब पता चल गया कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, जाहिर कर दी गई है, उनका रिमांड भी हो गया है, तो अब इल्ला माशाल्लाह रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराजात के साथ जो है दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और खादिम हुसैन सोमरो जो ट्रांसफर होकर आने वाले जज हैं उनके सामने केस को मुकर्रर कर दिया गया है। लोग भी कितने ही समझदार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।